प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भड़क कर दुल्हना जब रंग में महफिल आ जाए। वाह 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 बंसल साहब वाह बंसल साहब वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे साहब थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं। वाह बहुत खूब, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। भाई हरदयाल बाबू, अब आपकी बारी है, आप भी कुछ सुनाइए। अरे नहीं भाई, मुझे गाना वाना नहीं आता, हम तो हमेशा श्रोता रहे हैं। बंसल साहब आप ही कुछ सुनाइए। अच्छा अरे भाई तुम कहाँ चले? वो छोटा वाला बेटा मुंबई से आ रहा है, इसलिए इजाजत हो। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। बंसल साहब कुछ और सुनाइए। अच्छा हाँ जी। भज मन राम चरण सुखदा, भज मन राम चरण सुखदा, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। अरे अमित भैया, प्रणाम भाभी। ये क्या कर रहे हो? अरे आपका छोटा देवर हूँ, आपके पाँव छूना तो मेरा फर्ज है। तुमसे कभी पाँव छुआए हैं मैंने? देख लो भाभी, फिर मत कहना कि देवर ने तुम्हारे पाँव नहीं छुए। अरे वो कौन है? अम्मा मैं हूँ। अरे अमित तू? पायला जो जीता रहे। बहू और बच्चे नहीं आए? माँ मैंने बाबूजी को फोन करके बताया तो था कि मैं अकेला ही आ रहा हूँ ऑफिस के काम से। बेटी चाय बना लाना जरा। और फिर वैसे भी सृष्टि और बच्चे तो आ ही नहीं सकते। क्यों? ये सृष्टि का ऑफिस है और बच्चों का स्कूल है। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बहुत दिन हो गए बच्चों को देखे हुए, बहू को देखे हुए, इसी बहाने उन लोगों को भी देख लेती। ये बता, बहू और बच्चे तो ठीक है ना? अरे एकदम फिट है अम्मा। हाँ नानू थोड़ा थोड़ा, लेकिन चिंकी आपको रोज याद करती है। अब तो बड़ी हो गई होगी। अरे 3 साल की हो गई है अम्मा। अरे चाचा जी आप? अरे हाँ मेरे शेर, कैसे है तू? हैं? सही हूँ। अब तो लंबा हो गया तू। कहाँ जा रहा है? पतंग उड़ाने? हाँ। पतंग उड़ाने जा रहा है तो भाई तुझे पतंग उड़ाते हुए भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? देख तेरे लिए मैं चॉकलेट लाया। थैंक यू चाचा जी। और सुन, पेज काट के आना, कटवा के नहीं। चल जा। ध्यान से खेलना बेटा, छत वत पे मत चढ़ना। अब्बा बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे। बेटा वो अपने क्लब की बैठक में गए हैं। क्लब? हाँ, उन्होंने अपने हम उम्र दोस्तों के साथ मिलकर एक क्लब बनाया। अच्छा अच्छा। लो आ गए। अरे अमित बेटा, प्रणाम बाबू। पूछ रहा है कैसा है तू? है बिल्कुल ठीक। अरे कहा, मुझे तो एकदम दुबला लग रहा है। बाबूजी वो क्या है कि मुंबई में दूध आजकल बहुत महंगा हो गया, पीने को मिलता नहीं है ना। चल अंदर चल। चाय और लाऊं अमित भैया? नहीं भाभी बिल्कुल नहीं, भाई मुंबई में रह के चाय जरा कम पीने की आदत पड़ गई है। अब तू ऐसा कर, मुंबई छोड़ और वापस दिल्ली आ जा। जानता है अमित, तेरे पापा ने वो ऊपर वाला पोर्शन है ना, बिल्कुल वैसा ही बनवा दिया जैसा तू चाहता है। हाँ बेटा, ये तो है। अब तेरी कमी बहुत खलती है। लेकिन बाबूजी मैं दिल्ली वापस कैसे आ सकता हूँ? क्यों भाई? मैंने आपको फोन पे बताया तो था, मैनेजमेंट ने 3 साल के लिए मुंबई में मेरी पोस्टिंग बढ़ा दी। कहते हैं कि जब तक वहाँ नया एरिया मैनेजर अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक मुझे वहीं रहना हो, और जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो उसे काम सिखाने के लिए मुझे वहाँ रहना होगा। अब आप ही बताइए मैं कैसे वापस आ सकता हूँ? माय गॉड, क्या हुआ? मुझे जरा जरूरी फोन करना बाबूजी। मैं 1 मिनट में। अरे आराम से नाश्ता तो कर ले। आ रहा हूँ ना। हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ। बोलो। वो तुम्हारा लाडला भाई आ गया है। अच्छा, जरा बुलाना तो।
अभी ऑफिस क्या है? मैं ये पूछ रही थी कि तुमने अपने पिताजी से वो पैसों वाली बात कर ली थी? आरती तुम भी। जो मैं पूछ रही हूँ उसी का जवाब दो। अच्छा बाबा, कर ली थी। ठीक है, शाम को जल्दी आना। बेटा तू अपने पोर्शन में ही आकर रहेगा, इसलिए आज तक मैंने उसे किसी को किराए पर नहीं दिया, हालांकि इतने मांगने वाले आए। अब आपसे क्या छिपाना भाभी। दरअसल बात यह है कि मुझे मुंबई बहुत पसंद आई और मैं मुंबई छोड़ के दिल्ली वापस नहीं आना चाहता। सृष्टि को भी वहां अच्छी खासी नौकरी मिल गई। मैंने आपको फोन पे बताया तो था, बच्चे भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में उन सबको डिस्टर्ब करके मैं दिल्ली ले आऊं, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और फिर एक बात तो है बाबूजी, मुंबई मुंबई है और दिल्ली दिल्ली है। वहां लोग यहाँ की तरह खाली बैठ के अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, काम करते हैं काम, और पैसा कमाते हैं पैसा। अरे बेटा पैसा ही तो सब कुछ नहीं है, आदमी के अपने भी तो। आप भी क्या बात कर रहे हैं? आपके पास पैसा होना चाहिए, आप चाहे जिसे अपना बना ले। अच्छा, तो क्या पैसे से वहाँ तू माँ बाप भी खरीद सकता है? अम्मा हाँ, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अरे माँ बाप भी कहीं खरीदे और बेचे जाते हैं क्या? बात तो तू ऐसे ही कर रहा है बेटा। अम्मा मैं तो बस पैसे की अहमियत बता रहा हूँ। बिना पैसे के आजकल कोई जिंदगी नहीं है, और जिस इंसान को पैसा कमाना हो ना, उसके लिए मुंबई से बढ़िया कोई शहर नहीं। तेरी मुंबई तुझे मुबारक हो। अरे हमारा क्या है, जहाँ इतनी कट गई वहाँ बाकी की भी कटी जाएगी। बस तू खुश है। हाँ अम्मा, खुश तो मैं हूँ। अब बैठो ना अम्मा। लेकिन अम्मा अभी एक कमी है। वो क्या है अम्मा के वहां मुंबई में मैं अभी तक किराए के फ्लैट में ही रह रहा हूं, इसलिए अभी इस जुगाड़ में लगा हूं कि अगर मेरा अपना फ्लैट हो जाए तो नहीं, मैं तो यहाँ ऑफिस के ही काम से आया हूँ, लेकिन जब यहाँ आया हूँ तो मैंने सोचा कि आपसे ये बात भी कर ही लूं। क्या है कि मैंने वहां एक फ्लैट देखा, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे तो हैं, और इसलिए सोच रहा था कि अगर बाकी पैसों का इंतजाम बाबूजी कर दें तो। मुझे तो पहले ही डाउट था, ना बच्चों की छुट्टी ना पहला, ये अचानक हमें भैया को दिल्ली आने की क्यों सोची? ऑफिस के काम तो सिर्फ बहाना है, असल मतलब है तुम्हारे बाबूजी से रुपए ऐंठना। यार जितना हक मेरा उन पर है उतना उसका भी तो है। वाह जी वाह, सेवा करे हम और मेवा ले जाए कोई और। तुम भी रहे मेरे बुद्धू के बुद्धू। इतने दिन से तुम्हारे बाबूजी की सेवा कौन कर रहा है? हम। तुम्हारी माता जी की दवा दारू का खर्चा कौन उठा रहा है? हम। और जब हक का सवाल है तो हकदार सब बन जाए। तो तुम कैसे बात कर रही हो आरती? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। सियानापन तो कोई अमित भैया से सीखे। देखो जी, मैं कह देती हूँ, तुम आज ही बाबूजी से पैसे मांग लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये फैक्ट्री बढ़ाने का सपना धरा का धरा रह जाए। आरती ऐसा कुछ नहीं होगा, बाबूजी ने मुझसे प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस तो ठीक है, लेकिन छोटे बेटे पर तुम्हारे बाबूजी को कुछ ज्यादा ही लगाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सारा। आरती तुम भी जब बोलने पे आती हो ना तो बोलती ही चली जाती हो। अच्छा ठीक है, मौका देख के मैं बाबूजी से बात करूंगा। अब जरा ये मैं काम निकालूं। तो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, करो ना अपना काम। सभी आया, जरा करना था, क्या चला गया था। सुमित की माँ, तुम्हें क्या लगता है अमित पैसे मांग रहा है, दे दूं? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जितने वो मांग रहा है उतने तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत तो हैं। उसकी कुछ तो मदद होगी। पूरे पैसे उसे ही दे दोगे तो अपना खर्चा कैसे चलाओगे? अपनी तो पेंशन आती है ना, और जरूरत पड़ी तो बच्चों से मांग लूंगा। अरे अपना क्या है, सब कुछ बच्चों का ही तो है। पैसे तो तुमसे सुमित भी मांग रहा है। हाँ, उसे भी काम बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है।
उसके लिए भी मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। वो पीछे जो मेरी एफडी मैच्योर हुई थी ना, वो मैं उसको दे दूंगा। लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो वक्त आने पर हम यूं ही बैठे रह जाएं। देखिए बड़े भैया, दरअसल बात यह है कि मुझे मुंबई में अपने लिए एक फ्लैट खरीदना है। अब आप तो जानते हैं कि वहां प्रॉपर्टी के दाम कितने ऊंचे हैं। वैसे मैंने बाबूजी से पैसे मांगे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पैसों से पूरा होगा। तो मैंने सोचा कि एक ना एक दिन इस मकान में मुझे मेरा हिस्सा तो मिलना ही है, तो फिर क्यों ना इसी के दाम लगवा के देखें। वैसे अगर आप राजी हो जाएं तो इस मकान के अच्छे खासे दाम मिल सकते हैं। मेरे सुखदेव बता रहा था क्या कि बतला रहे थे भैया? यही कि ये कमर्शियल इलाका है, अच्छा खासा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है। कम से कम 50 लाख तो मिलेंगे। 50 लाख? हाँ भाभी, पूरे 50 लाख। और वैसे बाबूजी कह रहे थे कि आपको भी अपना धंधा बढ़ाने के लिए रुपयों की जरूरत है। देखो बड़े भैया, अगर आप राजी हो जाओ तो हम दोनों का काम बहुत आसान हो सकता है। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम 25-25 लाख तो हम दोनों के हिस्से में आएंगे ही। 25 लाख? अमित, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये मकान बिक जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? और भी बड़े भैया कैसी बातें करते हैं। अरे दिल्ली में फ्लैट्स की कोई कमी है क्या? 10-12 लाख रुपए का अच्छा सा फ्लैट आप कहीं पे भी ले सकते हैं, और बाकी का पैसा आप बड़ी आसानी से अपने धंधे में लगा सकते हैं। कुछ देर अमित भैया के साथ बैठो तो तुम्हें कुछ अक्ल आए। तुम थोड़ी देर चुप रहो। लेकिन अमित, हम इस मकान को बेच कैसे सकते हैं? ये मकान तो बाबूजी का है। बस यही तो आपको उन्हें समझाना है। तेरी बहू ने क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बात बढ़ती और बेकार में घर की इज्जत जाती। लेकिन अब तो हद ही हो गई। अरे क्या सोचकर तुमने मुझसे यह कहा कि मकान बेच दो? ये दादा लाई जायदाद नहीं है। पाई पाई जोड़कर मैंने इस मकान को खड़ा किया है। कई महीने गर्मी सर्दी बरसात झेलता खड़ा रहा हूं मैं, और तू कहता मैं इसे बेच दूं? नहीं, हरगिज़ नहीं। वाह, क्या औलाद है मेरी, मुझसे मेरी हड्डियों को बेचने को कह रही है। बाबूजी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं? यही कि मेरी औलाद स्वार्थ में अंधी हो गई है। अरे शहर के बीचों बीच खड़ा यह मकान तेरे बाप की शान है, और तू कहता मैं बेच दूं? नहीं, हरगिज़ नहीं। हामिद कहाँ है? जी बाबूजी, मैं यहाँ हूँ बाबूजी। अरे सुन रहा है ये क्या कह रहा है? बाबूजी, वैसे रिया ने कुछ गलत तो नहीं कहा? वाह, क्या बात है। इसका मतलब है दोनों की मिली भगत है। क्या दोनों सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं? सुन रही हो तुम? मैं कहता हूं दब हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। दब दब। बाबूजी, अपनी तबीयत खराब तबीयत खुद ही बिगाड़ लोगे। किसी का कुछ नहीं जाएगा। देखो ऐसी तबीयत खराब कर लोगे। अब ले जाओ आराम से। एक मिनट। पार्वती, मेरे घर में ये सब होगा मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा भूल जाओ उस बात को। लो पानी पी लो, शांत हो जाओ। ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी नहीं तो। बस एक बात कहूँ जी? हाँ कहो। तुम इस सब के बारे में इतना क्यों सोचते हो? हमारे सामने है तो, हमारे पीछे है तो सभी निकल। ठीक है,
हमारे मरने के बाद जो करना है हमारे जीते जी कर लें। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे जो ठीक लगा वही कह रही हूं। बड़े को अपना कारोबार बढ़ाना है, उसे पैसा चाहिए। छोटे को घर खरीदना है, उसे पैसा चाहिए। इसका मतलब है माँ बाप के हाड़ बेच दें? हम माँ बाप हैं जी। औलाद अगर दुखी होगी उसे देखकर भी हमें ही दुख होगा ना। ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप बच्चों की बात मान लो। पार्वती, अगर ये घर बिक गया तो हम लोग रहेंगे कहाँ? हैं? हमारा क्या है, किसी के भी साथ रह लेंगे। दोनों हमारे ही तो बच्चे हैं। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं। हाँ हाँ, गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। हाँ, बाबूजी को मना लिया मैंने। हाँ हाँ, अरे बड़े भैया तो एक बार बात करने पे ही मान गए। जानती हो, अपने बिजनेस के लिए उन्हें भी पैसा चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है कि हम लोग ये अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं कि अम्मा और बाबूजी किसके साथ रहेंगे। नहीं, वो बड़े भैया तो कह रहे हैं कि उन्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए। नहीं, मैं चुपचाप सुनता थोड़ी रहा। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, ये तुमने ठीक से कहा। हाँ, मैं ऐसे ही कहूंगा। हाँ, अम्मा अगर हमारे साथ रहेंगी तो तुम्हारा घर का कामकाज भी आसानी से हो जाएगा। क्या दमा? अरे नहीं, कोई इतनी बड़ी शिकायत थोड़ी है अम्मा को दमे की। अब तो उन्हें दमे की आदत सी पड़ गई है। हाँ हाँ, अरे तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा ही कर दूंगा। उसने कहा और तुमने मान लिया। वाह 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 वाह, बड़ा सियाना है वो। पता है ना कि बाबूजी कोई काम तो करेंगे नहीं, इसीलिए अम्मा को रख लो। तुम सुन रहे हो ना? देखो जी, मैं कह देती हूँ, अगर हमारे साथ कोई रहेगा तो अम्मा रहेंगी, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। हाँ, आखिर हमारी भी तो कोई फैमिली लाइफ है। बहुत डिस्टर्बेंसेस झेल लिए, इतने दिन हमने ही तो रखा हुआ तुमको अपने साथ। अब अगर वो रख लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर अमित को ये लगता है कि फैसला उसके हक में होगा तो मैं कह देती हूँ ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब आप ही बताइए बड़े भैया, ऐसे कैसे हो? हम दोनों में से किसी ना किसी को किसी की बात तो माननी पड़ेगी ना। तो तुम मान लो मेरी बात। नहीं बड़े भैया, ये तो पॉसिबल नहीं। तो फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि आप बाबूजी को अपने पास रख लीजिए। आज तक बाबूजी मेरे पास ही तो थे। गलत, ये तो आप गलत करें बड़े भैया। आज तक बाबूजी आपके पास नहीं थे, बल्कि आप बाबूजी के पास में थे, समझे? खैर छोड़िए इस बहस को। इस तरह से बहस करते रहे तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचने वाले। क्यों ना एक काम करें, सिक्का उछाल देते हैं। अगर हेड आएगा तो अम्मा मेरे पास और बाबूजी आपके पास, वरना बाबूजी मेरे पास और अम्मा आपके पास। ठीक है? वाह भैया वाह, प्रॉपर्टी के बंटवारे के साथ साथ माँ बाप का भी बंटवारा हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। मैं बड़ी देर से दरवाजे के पीछे खड़ी आप दोनों की बातें सुन रही हूँ। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आती है कि आप दोनों मेरे भाई हैं। अरे औलाद विकलांग हो, निकम्मी हो, फिर भी माँ बाप उन्हें छाती से लगाए फिरते हैं ताकि उनका भविष्य बन जाए। अपने मुंह का निवाला निकालकर अपने बच्चों को खिलाते हैं कि वो भूखे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके बच्चों का पेट भर जाए। कमाल है, एक माँ बाप 5-5 बेटे कितनी आसानी से पाल लेते हैं, लेकिन 5-5 बेटों से एक माँ बाप नहीं पालते। बड़े भैया, अब ये मुसीबत कहां से आ गई? मुसीबत नहीं, बहन हूं आपकी। जायदाद के लालच में अपनी बहन को भी भूल गए आप। अच्छा, लेकिन हम दोनों भाइयों के मामले में तू कौन होती है बोलने वाली? हरदयाल बाबू की जायदाद में तीसरी हिस्सेदार। अगर आपको पता ना हो तो फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, बाप की जायदाद में बेटी का भी बराबर का हक होता है। हाँ, ये बात और है, अगर वो चाहे तो उस पर अपना हक रखे या नहीं। दिव्या बेटी,
बाबूजी आप बेटी इतना अचानक है? बेटे तू अचानक कैसे आ गई? क्या अम्मा, मैं तो अचानक आकर आप सबको चौंका देना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर खुद ही चौंक गई। हामिद भैया तो जो है सो है, लेकिन सुमित भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद कतई न थी। अरे बेटी अब चुप भी हो जाना। नहीं बाबूजी, मुझे बोलने दीजिए। कितनी खुश होकर मैं आप सबसे मिलने आई थी, लेकिन बाबूजी, ये मकान नहीं बिकेगा। ये आपने अपनी कमाई से बनवाया है, आप इसका जो मर्जी आए करेंगे। हाँ। बेटी मैं इसका क्या करूंगा? मैंने तो ये घर इन्हीं के लिए बनवाया था। जब यही इसमें नहीं रहना चाहते तो अब इनकी मर्जी है, ये इसका जो भी करें। हमारा क्या है बेटे, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। नहीं अम्मा, आप कहीं नहीं जाएंगे, इन्हें आपको अपने साथ रखना होगा। नहीं बेटा नहीं, जबरदस्ती नहीं। जिस घर में इज्जत ही ना हो उस घर में रहने का क्या फायदा? तो ठीक है, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं बस। नहीं बिटिया, भला बेटी के घर हम लोग कैसे? देख लिया, एक ये है और एक आप लोग। चल बेटी चल, अंदर चल चल। अम्मा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाबूजी, बाबूजी आखिर आप बोलते क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा एक ओल्ड एज होम में बात कर ली है, हम दोनों सुबह वहीं चले जाएंगे। अरे पीयूष बेटा, हाँ आना मेरे पास आ। अरे नहीं बेटा नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं मेरा बेटा। चल ले बेटा, ये ले जाओ, अपने बाप और चाचा को दे देना। मैंने अपना सब कुछ इसमें लिख दिया। बड़े पापा, नहीं बेटा जा, ले जा, उन्हें यही चाहिए था। जा। पापा, ये बड़े पापा ने दिया है। बड़े पापा हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं पापा? मम्मी आप ही बता दो। चाचा जी आपको तो मालूम होगा। अभी तुम बहुत छोटे हो इन सब बातों को समझने के लिए। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी समझ जाओगे, खुद ब खुद समझ जाओगे। बड़ा? मुझे नहीं बनना है ऐसा बड़ा। आप क्या सोचते हैं मैं कुछ नहीं समझता? सब समझता हूँ मैं। आप सबने मिलकर बड़े पापा को बहुत दुखी किया है। आप ये घर बेचना चाहते हैं ना, बेचिए। माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर अगर उनके बच्चे उनके साथ ऐसे करते हैं ना, तो ठीक है, मैं भी आपके साथ ऐसे करूंगा। पीयूष, तब समझता हूँ मैं। आप सब मिलकर बड़े पापा को कैसे निकाल देना चाहते हैं?
छोड़ दो, मैं जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं जा रहा। थोड़ा सा डिग्गी खोलना है। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, हमें माफ कर दो बाबूजी, हमसे गलती हो गई। आप कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी, जाएंगे तो हम जाएंगे तो। अरे बेटा, अरे नहीं नहीं, उठो सुमित बेटा, उठो। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, मैं तुम लोगों को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा।